देखो लेटर्स की अब जो है हमने 3 फॉर्म्स हमने आपको समझा दी थी, ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर और अनऑफिशियल लेटर। उसके बाद में हमारा आया था सर्कुलर लेटर। सर्कुलर मैंने उस दिन आपको बहुत अच्छे से बता दिया था बच्चों कि सर्कुलर का मतलब क्या होता है, यानी कि घूमने वाला पत्र। सर्कुलर का मतलब होता है घुमंतु, यानी कि जो टेबल टू टेबल घूमता रहता है और एक मैसेज जो है एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को जो है आसानी से कन्वे हो सकता है। क्योंकि अगर हमें किसी को कोई मैसेज दे रहा है, अब आप ही लोगों के लिए हमने ग्रुप बनवा रखे हैं, अगर हम सोचें कि हम एक एक वीडियो एक एक स्टूडेंट्स के फ़ोन पे अपलोड करें या करें तो इट इज़ इम्पॉसिबल, है ही नहीं। तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये निकाला जाता है कि एक ग्रुप बन गया है, अब उस ग्रुप में सारे स्टूडेंट्स हैं और एक यूराइस पोर्टल का आपका रजिस्ट्रेशन हो गया सब, क्योंकि अब जो वीडियो है ये ग्रुप में तो डल रही है हम लोग कि अब ये यूराइस पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे। हम लोग डालते रहते हैं, वो लोग अपना यूराइस पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि इस बार ये योगी जी के द्वारा चलाया गया एक वो है ऐप है जिसमें कि क्या कहते हैं 3 लेवल पर है। फर्स्ट लेवल पर जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक के जेडी और जॉइंट मतलब है ना एआईसीटी के बड़े बड़े वो जो अधिकारी हैं, तो वो उनके फर्स्ट लेवल उनका है, सेकंड प्रिंसिपल का है और थर्ड हम लोगों का है। यानी कि जितनी भी अब अपलोड हमारी हो रही है वीडियो, यानी कि अब ऊपर तक चला जाता है, मतलब कि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, भाई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप पढ़ाते तो है, वीडियो वैसी बनती है जैसे अपना हम लोग पढ़ाए गए। तो आपको सर्कुलर लेटर, अब इसी के बारे में मान लीजिए हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो एक ग्रुप में मैसेज आ गया था कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आप लोगों को ऐसे ऐसे करना है, तो हमने समझ लिया बात, यानी कि वो मैसेज सर्कुलर हो गया, ठीक है ना। तो सर्कुलर लेटर का फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया था बच्चों की फॉर्मेट डिफरेंट है, इसका हमें कैसे कैसे मतलब डिफरेंट भाई फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखना है कि फॉर्मेट बिल्कुल हमारा सही होना चाहिए रहता है बस। तो आप क्या करेंगे, अब जैसे इसके फॉर्मेट आप ध्यान से आप लोगों को देखेंगे, इसका फॉर्मेट आप बनाएंगे नोटबुक पे। अब मैंने आपको एग्जाम्पल सब बता दी थी, अब एक्सरसाइज देख रहे हैं कि हम एक्सरसाइज में देखें क्या है। फर्स्ट है आपका कि योर इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट स्पॉन्सर्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली। ड्राफ्ट ए सर्कुलर लेटर of the behalf of coordinator of the program to all the principals of UP Polytechnic। सबसे बड़ी बात पहले हमें समझना है क्वेश्चन को, हमें पहले है ना क्वेश्चन को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्या कह रहा है, क्या डिमांड है इसकी। अब इसमें यह है कि देखिए मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, क्योंकि सारे भी जो लेटर्स रिलेटेड होंगे वो आपके मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके लेटर होंगे सारे। तो जो है एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है कि कोई सा भी मॉडर्न ऑफिस से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो टाइपिंग का है, शॉर्ट हैंड है, हिंदी, इंग्लिश या लेटर्स का है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि 1 वीक का होता है ना, 8 दिन का, 10 दिन का कोई एक प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग चलती है जिसमें आपको उस चीज़ के बारे में आपको बताया जाता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम को बोला जाता है। तो आपके मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें हैं और इससे रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन भी जरूर आएगा। तो वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो वो कौन स्पॉन्सर्ड कर रहा है, सबसे पहली बात है कि स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है, और इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। स्पॉन्सर यानी कि सेंटर कौन हुआ, टेक्निकल ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, वो हुआ आपका सेंटर। और किसके बिहाफ पर, on the behalf coordinator of the program all the principal of UP Polytechnic। अब ये क्या है कि कोऑर्डिनेटर जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक कोऑर्डिनेटर है वो इस प्रोग्राम को जो है सर्कुलर करता है। स्पॉन्सर तो ऑल इंडिया के द्वारा हो रहा है, लेकिन उसके बिहाफ पर जो कोऑर्डिनेटर है प्रिंसिपल्स के, ऑल यूपी पॉलिटेक्निक का जो प्रिंसिपल्स है वो एज ए कोऑर्डिनेटर मतलब उनके ऊपर जो कोऑर्डिनेटर होता है वो इस प्रोग्राम को जो है आगे फॉरवर्ड करे कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो ऑन द बिहाफ ऑफ द कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम ऑल इंडिया प्रिंसिपल ऑफ यूपी पॉलिटेक्निक। अब सबसे पहले इसमें क्या है बच्चों, सेंडर तो आपका जो हुआ इसमें सेंडर हुआ, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका यानी कि ऑल इंडिया, ये ना ऑल इंडिया काउंसिल, ठीक है, काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन
न्यू दिल्ली। ठीक है, ये तो हुआ आपका सेट। यानी कि अब जो है इनसे ये जो मैसेज अब इसके आगे कौन करेगा। अब सेकंड आपका ये हो गया रिसीवर। अब कौन सा हो गया, अब देखो इसमें है कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम ऑल इंडिया प्रिंसिपल्स ऑफ यूपी पॉलिटेक्निक। तो कोऑर्डिनेटर देखो, हाँ कोऑर्डिनेटर और इसके नीचे आएगा ऑल द प्रिंसिपल्स यू है ना, फिर ऑली कर दूंगा, ऑली और यू। यानी कि सेकंड क्या है, कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया प्रिंसिपल्स पॉलिटेक्निक। यानी कि ये जो है अब ये जो है मैसेज करने करेंगे, अब ये मैसेज अब इस कर देंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि देखो मेन चीज तो यानी कि सेंडर और रिसीवर किसका मैसेज कौन जो है आगे फॉरवर्ड कर रहा है। अब इसमें क्या है, देखो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना। अब क्योंकि अभी सर्कुलर लेटर है, अब इसमें सैल्यूटेशन सर है ना, तो सर और उसके बाद में कि ए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल इज गोइंग टू स्टार्ट दैट्स डे फॉर 1 वीक फॉर 10 डेज, है ना। उसके बाद में यानी कि एक प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है और स्पॉन्सर्ड ऑल इंडिया काउंसिल के द्वारा हो जा रहा है। सो योर कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्कूल्स प्लीज इन्फॉर्म to their departments so that the students can मतलब can join this camp, है ना। इस कैंप को ज्वाइन करने और जो इंफॉर्मेशन या जो भी सेमिनार्स वगैरह जो भी उनको इंफॉर्मेशन जाएगी वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना, बोलेंगे। तो बस एक शॉर्ट कर, क्योंकि सर्कुलर लेटर में देखो मैसेज ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सर्कुलर लेटर में हमेशा मैसेज शॉर्ट होता है, यानी कि जो केवल एक मैसेज ही होता है जिसको हमें कन्वे करना होता है और कुछ नहीं। अब एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। अब अगर इस तरह से कोई भी बच्चों प्रोग्राम आते हैं तो देखो कि आधी लैंग्वेज जो होती है उसी क्वेश्चन में होती है, आधी लैंग्वेज उसी क्वेश्चन से होती है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन का मतलब है ऑल इंडिया मतलब मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर सिंगल इनवर्टेड कॉमर्स में आप राइट करेंगे, है ना, सिंगल इनवर्टेड कॉमर्स में आप उसको राइट करेंगे। उसके बाद कि स्पॉन्सर होने जा रहा है और आप जो अपने कॉलेज को पॉलिटेक्निक को इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि आपके जो कॉलेज के हेड हैं, जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो ये इस प्रोग्राम में इस इंस्टीट्यूट मतलब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। फिर नीचे आपका जो है इसके बाद में या कि वो सब्जेक्ट और वो सर्ट सैल्यूटेशंस वगैरह आप राइट करेंगे जैसे हम करते हैं सर्कुलर लेटर के अकॉर्डिंग, जो हमारा सर्कुलर लेटर का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग। ये जो है ये इसको देखो, सबसे बड़ी बात इसके अकॉर्डिंग ये लेटर है। अरे पीछे से बता देना, अरे वो तो ये चीज फ्रॉम टू। अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों, सेंडर और रिसीवर नहीं लिखना है हमें, इसमें फ्रॉम और टू की साइड से लिखना है। फ्रॉम और उसके बाद में टू, कौन किसको, तो फ्रॉम और टू से हमें ये जो है लेटर लिखना है, फ्रॉम किसकी साइड से, टू किसको लिखा जा रहा है। जैसे उसके बाद लेटर का रेफरेंस नंबर, डेटेड टाइप में यहाँ पे साइड में डेट और उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में सर। आई एम डायरेक्ट टू फॉरवर्ड द कॉपी ऑफ लेटर नंबर, जो भी कुछ है बस आप अपना मैसेज राइट कर देंगे। फिर यहाँ पर आपका सब्सक्रिप्शन लास्ट में आ जाएगा, योर्स फेथफुली जो है सर्कुलर लेटर आएगा जरूर जैसा।
इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको 100% एक ना एक जो है आपको वो मिलेगा क्वेश्चन, आप लिखते रहिएगा। और उसके बाद में अब देखिए, अब इसको कोशिश करना बच्चों लिखने की, है ना। मैसेज तो बहुत आसान है, अगर डिफिकल्ट जहाँ मुझे लगेगा ना, जिस भी लेटर में प्रॉब्लम लगेगी कि भाई स्टूडेंट्स नहीं लिखते, मैं आपको डिक्टेट करूँगी, मैं आपको लिखवा दूँगा। अब ये तो आसान है क्योंकि आधी लैंग्वेज तो इसी में दे रखी है, बस एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट, दैट्स कौन सी डेट में कितने दिन का है, बस ये लिख दो और आप अपने इन्फॉर्म कर दीजिए कोऑर्डिनेटर को, ताकि स्टूडेंट्स में ज्वाइन दिस कैंप, बस इतना कुछ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आपका गिव द साइलेंट फीचर ऑफ ए सर्कुलर लेटर। साइलेंट फीचर ऑफ ए सर्कुलर लेटर यानी कि जो फ्रेज वगैरह हम यूज़ करते हैं, और इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। फिर आपका अभ्यास में स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलर लेटर, आप सर्कुलर लेटर का स्ट्रक्चर बनाना है। हर टॉपिक के आपके लेटर के फॉर्मेट तो आपको बनाने ही बनाने हैं, वो तो आप जरूर बनाइएगा, उसके बिना तो आपका काम नहीं चलेगा। 100% उसके फॉर्मेट बना के रखिए, फॉर्मेट को दिमाग में बैठा लीजिएगा कुछ लेटर्स के, कि बिल्कुल आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि ड्राफ्ट ए सर्कुलर लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ इंजीनियर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू ऑल द ऑफिसर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूपी रिगार्डिंग द करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अब देखो इसमें क्या है कि एक सर्कुलर लेटर लिखा जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ चीफ इंजीनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी कि फ्रॉम द चीफ इंजीनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। किसको लिखा जाएगा? ऑल द ऑफिसर्स इलेक्ट्रिसिटी यूपी, ऑल द ऑफिसर्स इलेक्ट्रिसिटी यूपी, क्योंकि जो भेजने वाले हैं वो चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हैं। और किसको भेज रहे हैं? जो ऑल इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर्स पहले ऊपर तो लिख दिया फ्रॉम द चीफ इंजीनियर, नीचे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड न्यू दिल्ली, ठीक है ना। ऐसे ऑफ इंजीनियर वाला कुछ नहीं लिखना है, बस सीधी सी आपको क्या लिखना है? फ्रॉम द चीफ इंजीनियर, नीचे लिखा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड न्यू दिल्ली, दैट्स ऑल, उनका एड्रेस हो गया। टू किसको लिखना है? अब किसको लिखना है? ऑल द ऑफिसर्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यू, ठीक है। ऑल द ऑफिसर्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यू, ये आपका दोनों चीज होगी। उसके बाद में डेट डाल दिया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है कि अब सब्जेक्ट में क्या लिख देंगे? द करेक्शन, वो करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में करेक्शन करना, वो आपका हो गया, सब्जेक्ट डल गया। उसके बाद आप लिख देंगे सर आई एम मतलब आई वांट्स टू, आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड, या जो भी आई एम डायरेक्टेड टू से दैट, है ना, देयर आर मतलब सम कंप्लेन इज कमिंग दैट्स देयर इन देयर बिल सम प्रॉब्लम्स, है ना, bills are not correct, so the people are very worried about the bills, है ना। तो बिल्स के बारे में बहुत चिंता है उन्हें कि बिल बहुत हाई आ रहा है, मतलब सब, है ना, some people got high amounts bill, तो so that take immediate actions and correct all the electricity bill of the public, उनको ठीक किया जाए, इमीडिएटली एक्शन लिया जाए, और ताकि वो बिल को उनको करेक्ट करके कर दिया जाए, ठीक है। लॉस फिर उसके बाद में लॉस करके वो लेटर आप, ठीक है, समझे। जो सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड पीछे एग्जाम्पल में आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई ना कोई आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं। थोड़ी बहुत आप मैसेज, ये जो भी आप जो थोड़ा सा देखना चाहते हैं उन्हें देख लीजिएगा कैसे लिखे हुए और लिखिएगा, क्योंकि बच्चों मैं अगर मान लो हरी लेटर लिखवा दूँ तो फिर आपको प्रैक्टिस में कैसे होगी, और आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा लेटर लिखने में आपकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लेटर आपको लिखना है, देखो बच्चों एग्जाम में आएंगे, है ना, तो लेटर की लिखने की प्रैक्टिस जितनी अच्छी आप लोगों की हो जाएगी, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बच्चों आप ध्यान रखना है कि अब इसमें सिंपल मैंने इसलिए आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन भी आपको समझा दिए, आप जो है इनकी अच्छी तरह से कर लीजिए। जो मैंने गाइड एग्जाम मतलब जितने भी अभी चैप्टर चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी एक्सरसाइज में लेटर हैं आप राइट कर लीजिए, क्योंकि अब तो आप लोग आ ही गए हैं, और दिवाली के बाद तो जहाँ तक है भाई फर्स्ट ईयर की क्लासेस आ ही जाएगी, जब ऑनलाइन भी हो गया है तो क्लासेस तो ऐसे ही चलेंगी,
हम तो आ ही रहे हैं, मतलब जैसे अब देखो दिवाली के तक जैसे भी होगा तो आप लोग जो है वर्क कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके बाद भी लिखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को, मैं फिर आपको लेटर डिक्टेट करूँ, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान से है आपके लेटर, आप आराम से राइट करें। सब चीज़ आपको देखो कोई प्रॉब्लम आती है तो हैंड वर्क पूछ लिया करो कि भाई ये चीज़ समझो। सबसे बड़ी बात है बस आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है कि किस लेटर का फॉर्मेट कौन सा, क्योंकि फॉर्मेट अगर सही होगा बच्चों तो लेटर आपका आराम से लिखा जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा ये कि इधर से उधर हो जाता है पैटर्न, तो सब में है, ठीक है। बुक ले लेना आराम से। तो ये जो आपके हैं, अब देखो इसमें देखो स्ट्रक्चर तो आप वैसे भी बना ही रहे हो। स्ट्रक्चर तो मैंने बोला है कि आपको सर्कुलर लेटर आपने लिखना है नोटबुक में और तुरंत उसका स्ट्रक्चर बना देना है और उनकी डेफिनेशंस। रेफरेंस नंबर भी है, लेटर में तो रेफरेंस नंबर कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी डाल के बस कर दो और उसके बाद में जो सा ईयर चल रहा है 10 रेफरेंस नंबर B1 10 और 2020-21 डाल देते हैं। रेफरेंस ऐसे तो बनते हैं, इसमें आप देखोगे सारे रेफरेंस ऐसे बनते हैं, क्योंकि जितने भी लेटर होते हैं ना इनके रेफरेंस नंबर होते हैं। तो आप आराम से ही बच्चों रेफरेंस नंबर बना लो, एक आधा आपने देख ली, उसके बाद में ईयर्स का होता है और उसके बाद में आप आराम से रेफरेंस बनाइए, ठीक है। तो ये आपका था सर्कुलर लेटर। कुछ पूछना है? और मैंने कहा कि जैसे इस तरह का लेटर है ना, बस एक पेज पे आ जाएगा आपके बच्चों। इसका जो लेटर है ना, ये सर्कुलर लेटर बच्चों ज्यादा नहीं आना, एक पेज पे आना है बस। इसका आंसर शीट जो होगी आपकी उस पे एक ही पेज पे सर्कुलर लेटर बहुत रहेगा, बताइए बस। है हाँ, मैटर ये इसका अच्छा इसका पूछो ना। हाँ तो ये तो है ना बेटा, मैटर यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे तो वो आ जाएगा सैलुटेशन, उसके बाद में यहाँ पे तुम्हारा लिखना शुरू कर दो, सेंटर में बड़ा नहीं मतलब मैटर तो इसका ब्लॉक तो इसमें बीच में इसलिए बना दिया ना, क्योंकि बीच में तो आएगा ना मैटर लिखने के लिए, ऐसे में इसलिए बड़ा हाँ ये इधर से बड़ा सा बना दिया। हाँ ठीक है। तो आपके देखो आज ये आपके 4 चैप्टर यानी कि सर्कुलर लेटर तक आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। समझ में आया? कोई क्वेरी है किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो बच्चों, पूछ लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे करना है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। क्यों भैया क्या हुआ बेटा? प्रांजल शर्माना नहीं, जो चीज़ समझा ना उन्हें पूछ लेना, गलती मत करना, ठीक है ना। क्योंकि 4 चैप्टर हो चुके हैं, चारों ही लेटर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों ही लेटर में से जो हमारे टॉपिक है उसमें से बच्चों कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके जरूर सर्कुलर लेटर वगैरह, क्योंकि देखो जिस तरह की वो रिक्वायरमेंट्स है उनकी लेटर की तो बोलेंगे कि राइट एन ऑफिशियल लेटर, अनऑफिशियल लेटर, सर्कुलर लेटर, भाई जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है तो देनी पड़ेगी। तो सर्कुलर लेटर को तो फिर राइट है सर्कुलर लेटर तो बस समझ जाएंगे आप ऑब्वियसली कि भाई ये सर्कुलर लेटर है। ऑफिशियल लेटर को कि राइट एंड ऑफिशियल लेटर लिखना है तो ऑफिशियल लेटर आपको समझ में आ जाएगा। मेमोरेंडम होगा तो मेमोरेंडम, रिमाइंडर होगा तो रिमाइंडर, ऑर्डर होगा तो ऑर्डर, क्योंकि जिस तरह की भी लेटर की फॉर्मेट होगी वो तो उसमें उन्हें शो करनी ही पड़ेगी भी कौन सा लेटर रिक्वायर कर रहे हो। तो बस आपके रिक्वायरमेंट्स दे रखी होंगे, आप आराम से लेटर को राइट कर दीजिएगा। और लेटर की नेचर देख लेना कि जैसे सर्कुलर लेटर है, अब इसमें तो केवल एक मैसेज ही कन्वे किया जाता है बहुत आराम से, और उस मैसेज को जितना कन्वे किया जाता है बस उतना ही आपको लेटर लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। कोई सा भी लेटर हो उसमें हमें एक्स्ट्रा लिखना ही नहीं है, क्योंकि ये सारे ही ऑफिशियल लेटर है, सारे ही ऑफिशियल लेटर हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। ऑफिस उसमें हम गवर्नमेंट उसमें इंस्टीट्यूट में यूज़ करें, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यूज़ करें, कैसे भी करें, बट रिलेटेड टू ऑफिशियल लेटर। तो हमें इसमें बहुत इसलिए बहुत सोच समझ के और बहुत केयरफुल होकर ये लेटर राइट करना है, फॉर्मल होकर, फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज है ना, फॉर्मल होकर हम ये लेटर राइट करनी है। जितनी रिक्वायरमेंट्स है सब आपके क्वेश्चंस की उतनी ही रिक्वायरमेंट्स से आप आंसर देंगे। सर्कुलर लेटर में केवल एक मैसेज होता है जो कि कन्वे कर दिया जाता है और इसमें कुछ नहीं होता। अब चाहे उस मैसेज को वो फॉलो करे या ना करे, वो आगे की चीज़ है, बस काम क्या होता है मेन कि एक मैसेज को सर्कुलर करना है, ठीक है ना बच्चों।
तो बस ये है आपका सर्कुलर लेटर। 4 लेटर आपके हो गए हैं सर्कुलर लेटर। दिवाली के बाद एक टेस्ट भी ले लेंगे बच्चों आपका, हाँ बेटा, दिवाली के बाद। हाँ चलने दो, 45 मिनट्स की हो जाएगी, देख रहा मैं 45 मिनट्स की 45 मिनट्स का पूरा लेक्चर। मैम अभी तो ये आधी से आधी है कोई अब तक मेरे ख्याल से 14 वीडियो चल चुकी है, देखिए ना काउंट इस पे 14 वीडियो है। आज डेट क्या है बच्चों? 8 आखिर में मैंने चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज हाँ जी, अब है आपका ऑफिस मेमोरेंडम। हाँ जी, ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम नो, मेमोरेंडम क्या होता है? रिमाइंडर होता है, याद दिलाना। हाँ, मेमोरेंडम का मतलब होता है स्मरण लेख। अगर अब तो मैंने हिंदी बता दी तो कैसे करोगे कि स्मरण लेख क्या कहाँ देखे थे? क्या होता है स्मरण लेख? है? नहीं, स्मरण लेख बच्चों मेमोरेंडम जो चलो पढ़ समझो, देखो क्या है। ऑफिस मेमोरेंडम स्मरण लेख है ना, कि क्या होता है? देखो, एज फार एज द टर्म्स मेमोरेंडम इज कंसर्न, कि जहाँ तक मेमोरेंडम का सवाल है, यानी कि जहाँ तक जो है मेमोरेंडम का संबंध है, इट इज़ यूज फॉर कॉरस्पॉन्डेंस फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और बिटवीन द मिनिस्टर ऑफ रिटर्निंग फॉरवर्डिंग लेटर्स विद द रिमार्क। यानी कि क्या है कि ये जहाँ तक इसका यूज जो किया जाता है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या मिनिस्टर्स के बीच में, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मतलब जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, वन मिनिस्टर्स टू अनदर मिनिस्टर्स, बिटवीन वन मिनिस्टर्स टू सेकंड मिनिस्टर्स। यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, खाद्य मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, उनके बीच में आपस में, दोनों के बीच में मिनिस्टर टू मिनिस्टर, बिटवीन मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स के बीच में, वन डिपार्टमेंट से सेकंड डिपार्टमेंट, कौन सा भी गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट है टू फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और जो भी है ऑल इंडिया काउंसिल, वो भी सब। तो इससे, और इसमें क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ रिटर्निंग एंड फॉरवर्डिंग,
इसमें क्या होता है, या तो कोई मैसेज फॉरवर्ड होता है या रिटर्न होता है। यानी कि कोई भी मैसेज हो या कोई भी बात हो आपस में उनके, तो या तो ये होता है कि मान लीजिए अब जैसे आप बिल को देखो, जो लोकसभा या विधानसभा में जो बिल पास होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में पहले पास होते हैं, फिर लोकसभा में जाते हैं बिल पास। हाँ, पहले लोकसभा में, राज्यसभा में जाते हैं। तो हाँ, कुछ ऐसे मतलब समझ में आना चाहिए। अब मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि कोई हर एक बिल तो पास नहीं होता ना, हर एक बिल पास। कुछ मतलब कुछ बिल्स पर ऑब्जेक्शन उठाया जाता है और उनको भी रिटर्न कर दिया जाता है। यानी कि जब वो पास नहीं होते, अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है, या कि जिसको बहुमत नहीं मिलता, तो वो बिल क्या होता है, वापस ले लिया जाता है, यानी कि उसको रिटर्न कर दिया, यानी कि अब इसको पास नहीं हुआ। कुछ पास होकर फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। भाई पास होंगे तभी तो फॉरवर्ड होंगे, ये तो डिपेंड उसको करता है, भाई सदन पर करता है कि उसको पास करे या ना करे। तो इसी तरह क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी पॉलिसीज होती हैं या कोई मैसेज होता है मान लीजिए, या कोई स्कीम होती है, उसको वन डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। अब या तो उस चीज़ को क्या करते हैं, उन्होंने कई बार कुछ लेटर ऐसे होते हैं बच्चों कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिनको कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनको वापस भेज दिया जाता है, यानी कि अब ये मार्क करके उस पर नोटिस डाल के, यानी कि नोटेट करके उसको वापस कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको कि ये कहा जाता है कि अब इसे आगे फॉरवर्ड कर दो, वो लेटर फॉरवर्ड कर दो। अब आप वो लेटर आपके पास आया, उस लेटर को आपने देखा, अब फिर उसको आगे फॉरवर्ड करते चले गए। तो ये होता है आपका मेमोरेंडम, यानी कि जो मेमोरेंडम इज यूज्ड वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट बिटवीन मिनिस्टर्स टू मिनिस्टर्स, वेदर द मैसेज इज रिटर्न और फॉरवर्ड, चाहे मैसेज को रिटर्न करो या फॉरवर्ड करो अकॉर्डिंग टू द मैसेज, जैसी भी मैसेज है उसमें। तो ये तीन चीजें आपको देखनी है। दिस फॉर्म डज नॉट कंटेन सैल्यूटेशन और द टर्मिनेशंस। इसमें जो फॉर्म है उसमें सैल्यूटेशन और टर्मिनेशंस नहीं होता, इसमें कोई भी सैल्यूटेशंस यानी कि रेस्पेक्टेड सर वगैरह और टर्मिनेशंस योर्स फेथफुली वगैरह इसमें नहीं होता। दिस इज द रिटेन इन द थर्ड पर्सन, दिस इज रिटेन इन द थर्ड पर्सन, यानी कि इसमें थर्ड पर्सन को लिखा जाता है, थर्ड पर्सन को कोई भी मैसेज दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फ्रेज आई एम डायरेक्टेड, द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड विल बी यूज्ड, यानी कि इसमें क्या है कि आई एम डायरेक्टेड यूज नहीं करेंगे, जैसे हम सैल्यूटेशंस उसमें करते थे, इसमें सैल्यूटेशंस तो होना नहीं है, ना तो सर बोलना है ना मैडम लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। और जैसे हम स्टार्ट तो करेंगे ना किसी फ्रेज से, तो स्टार्ट हो गई, चाहे लेटर है कैसा भी है, लेकिन स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करेंगे। तो वो जो लेटर है उसमें आई एम डायरेक्टेड से स्टार्ट नहीं होगा, आई एम डायरेक्टेड से वो लेटर स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि किससे होगा, द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड, द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड लिखा हुआ है आपकी बुक में, अंडरसाइन इज डायरेक्टेड, यानी कि जो लेटर है वो अंडरसाइन किया हुआ है और सीधा है, ये आपको स्टार्ट करना है, सैल्यूटेशंस तो है नहीं, बस आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड विल यूज्ड, इन द टर्मिनेशन वी मेंशन द सिग्नेचर एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर साइनिंग इट। और इसमें क्या है, टर्मिनेशंस में योर्स वगैरह कुछ नहीं लिखना है, केवल क्या करना है, वो जो जिसको कि आप जो आप लेटर लिख रहा है उसके साइन होंगे, उसका डेजिग्नेशन पोस्ट होगी उसकी कि कौन सा है, जैसे वो है सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, नीचे साइन, बस सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट साइन, बस इसमें और कुछ नहीं होगा। नीचे जहाँ पर वो है आपका लेटर, जहाँ पर वो उसका डिपार्टमेंट का, बाकी और कुछ नहीं होगा। अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम, in the box number 1 we will write the name of department, number and date, like government of India department number date, यानी कि यहाँ
फर्स्ट ब्लॉक जो बनेगा वो यहाँ पर। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ले लो। एजुकेशन डिपार्टमेंट और नंबर कोई सा भी जो भी बना लेते हैं। मैम ये नंबर खुद से लिख सकते हैं, नंबर मैम खुद से लिख सकते हैं। हाँ हाँ लिखना पड़ेगा खुद, नंबर तो खुद से खुद अपने आप लिखना पड़ेगा। फिर डेट, नंबर कोई सा भी, वो तो रेफरेंस नंबर होते हैं, वो तो कोई सा भी आता है। ये आपके फर्स्ट में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन डिपार्टमेंट, नंबर कौन सा, डेट ये रहा। उसके बाद में अब जो सेकंड है आपका, अब इसमें अब यहाँ पर ये डेट वगैरह सब कुछ हो गया। अब जैसे है ऊपर इन्होंने नंबर एमएफ हाइफन और यानी ऑब्लिक 017 कोई सा भी नंबर है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भोपाल, डेट वगैरह ये सब डाल। उसके बाद में अब ये सेंटर में आपके आ जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा ऑफिस मेमोरेंडम। नहीं इसी के सामने नहीं, ये तो लिख दिया ना। अब इसको मैंने इस पे लिख देना यहाँ। अब आप लिखेंगे यहाँ, क्योंकि एक तो फर्स्ट तो ये हो गया इसका, बस इसमें आपको ये लिखना है। फिर सेंटर में आप यहाँ पे लिख देंगे ऑफिस मेमोरेंडम। जो सब्जेक्ट लिखते थे ना, सब्जेक्ट की जगह पर बस यहाँ पे लिखा जाएगा ऑफिस मेमोरेंडम। बस ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट हो गया ऑफिस मेमोरेंडम, क्योंकि ऑफिस मेमोरेंडम है ये, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा ऑफिस मेमोरेंडम। फर्स्ट तो डिपार्टमेंट कोई सा भी होगा, सेकंड बस आपको सेंटर में इसके नीचे वाली जो लाइन आएगी ना, उसके सेंटर में लिख देना ऑफिस मेमोरेंडम। फिर उसके बाद में बस यहाँ से सैलूटेशंस मना कर दी थी कि हेडिंग अब स्टार्ट कहाँ से करना था, जहाँ ये बताया था the undersigned is directed is directed यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे is directed शॉर्ट, फिर उसके बाद में directed to refer this ministry office memorandum number dated और the say that, पर जो भी है फिर आपका मैसेज इसमें अब फिर यहाँ पर इसके नीचे आपका यहाँ पर बस क्या करेंगे, वो उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उसके बाद उसके नीचे साइन। डिपार्टमेंट ऑफ साइन। फिर यहाँ पर रिसीवर जो है ना, जो लिखी थी उसके बाद में ये लिखा हुआ है जैसे इसमें टू डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर एड्रेस है उसका, जो रिसीवर का जो डेजिग्नेशन है ना सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल का है, तो उसका एड्रेस है दिया सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल यूपी। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जैसे लिखा हुआ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसके ऊपर साइन कर सकते हैं है साइन, साइन तो ऊपर नीचे लिखते हैं, नीचे करते हैं साइन, हमेशा ऊपर भी कर देते हैं नीचे भी कर देते हैं, जैसे लिखा ना, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं। अब साइन तो हमेशा यही होते हैं ऊपर, मतलब इससे फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, साइन तो अंडर साइन है ना, लिखा हुआ इसमें अंडर साइन, तो बस वो लिख देंगे और उसके बाद साइन कर देंगे। साइन तो जरूरी होता है ना, बट डिपार्टमेंट है
का जो भी सेक्रेटरी है या मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लिखा आप साइन कर दिया ऊपर, बस ऊपर साइन कर मार दिया। कोई सा भी फेक साइंस में आप उससे मार सकते हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अब इसको है यहाँ पे डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर का है, उसके बाद में उसका एड्रेस लिख दिया। जैसे अब आप देखोगे कि सबसे बड़ी बात है समझ गए कि सबसे बड़ी मेमोरेंडम क्या होता है ना, स्मरण लेख, उनको याद दिलाना, मतलब कुछ भी कहना मैसेज में। अब देखो एक आधा लेटर देखते हैं क्या है इसमें, जैसे किस तरह से अब आपको समझ में आएगा जब हम इसके एग्जाम देखते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर मैं थर्ड बारी आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या है। ऊपर हमारा यही आ गया सब जो लिखा हुआ है, ऑफिस मेमोरेंडम लिखेंगे। उसके बाद इट इज द इंस्टीमेट दैट द सेमिनार ऑन रोल ऑफ पॉलिटेक्निक एजुकेशन इन करंट इंडस्ट्रियल सिनेरियो to be held 23rd and 24th September has been postponed due to certain unavoidable circumstances to next month। यानी कि कोई प्रोग्राम होने जा रहा है और वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया तो उसके बारे में एक ऑफिस मेमोरेंडम भेजना कि ये जो प्रोग्राम होने जा रहा था ये पोस्टपोन हो गया है और इसके बाद में बस अब नेक्स्ट मंथ जो है तक ये टल चुका है। इनकन्वीनियंस इफ एनी कॉस्ट हाईली रिग्रेटेड, यदि असुविधा के लिए खेद है। और सेमिनार जो भी है फिर फिर उसके नीचे देखो पूरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का जो एड्रेस है बच्चों डॉक्टर वाजिद, ये पूरा डिपार्टमेंट का है। यानी कि देखो बस केवल कोई मैसेज होता है। अब इसमें पहले वाले में है आपका जैसे पे स्केल से रिलेटेड है, काफी बड़ा दे रखा है, इतना बड़ा तो आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पे स्केल से रिलेटेड है। और दूसरा एक्सरसाइज देखें, दूसरा है ये देखो बच्चों कि इन रिटर्निंग श्री विमल कुमार शर्मा's application for expert committee undersigned is that he should be his application as the regional office, रीजनल ऑफिसर को लेटर कहीं और भेजना था, किसी और को दे दिया। तो जितने भी आपके देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं सब एग्जाम्पल में सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कौन सा लेटर किस तरह से क्या इंफॉर्मेशन कौन सी मतलब इससे आ सकता है मैं ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है ना। तो ये है आपका ऑफिस मेमोरेंडम एग्जाम्पल देखिए। और जो फॉर्मेट है बच्चों बस इस फॉर्मेट का सबसे बेस्ट तरीका ये था फॉर्मेट का कि आप जो है सबसे पहले आप एग्जाम्पल एक तो फॉर्मेट देख लीजिएगा, स्टार्टिंग भी लिख लीजिएगा कि हमें कौन सा लेटर किस चीज से स्टार्ट करना है और उसके बाद फिर आपका एग्जाम्पल देखिए ऑफिस मेमोरेंडम एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल दे रखे इन्होंने। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 ये देखिए लेटर नंबर ये है इज रिक्रूटमेंट ऑफ रीजनल ऑफिसर ऑफ द स्टेट द अंडरसाइंड इज डायरेक्ट एंड फॉर्म काइंडली ऑब्जर्व द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस ऑफिस मेमोरेंडम। ये इस तरह से आपका जो है ये लेटर लिखे जाए ऑफिस मेमोरेंडम इस तरह से आप पे ठीक है। बुक कितने स्टूडेंट्स के पास है कुछ मैम 39 बुक्स कितने 40 होगी 45 पे दे सकते मुझे बता देना मतलब कुछ सेकंड में। देखो एक तो सबसे बड़ी बात बेटा बुक्स होना चाहिए और मैं फोटो भी भेज देती हूँ। अभी जैसे मैंने सैटरडे में भी भेजा है देखा था वीडियो आप लोगों ने सैटरडे में जो अपनी क्लास में हमारा चला था तो सैटरडे में भी मैंने वीडियो अपलोड करी है, ये भी आज आपकी अपलोड हो जाएगी। और उसमें देखिए बुक्स इसके साथ साथ मैं चैप्टर की फोटोज भी भेज देती हूँ क्योंकि जिनके पास बच्चों अगर बुक नहीं है तो उनके लिए तो दिक्कत आएगी ना, बुक नहीं है तो फिर तो आप लोगों को चाहिए ना देखने के लिए। अब जाने से पहले आप लोग जो है बुक ले लीजिएगा बच्चों और बुक बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्पल बुक में दे रखे हैं बहुत सारे और एग्जाम्पल बुक से ही जो है आपको अच्छी तरह से लेटर का समझ में चल जाएगी कैसे कैसे लेटर आना। अब दिवाली के बाद सुनिए, अब दिवाली के बाद क्या करना है क्योंकि देखो हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए आज, अभी एक्सरसाइज रह गई मैं भी करवाऊँगी इसको, अभी इसको नेक्स्ट उसमें आपका हो जाएगा। जो बच्चों फॉर्मेट है
एक तो वो होगा फॉर्मेट का टेस्ट, यानी कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है लेटर कौन सा है, कि मतलब कोई सा भी दे दूंगी या चारों के जैसे भी है, स्ट्रक्चर बनाने में टाइम नहीं लगता। आप कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसा भी मतलब आपका है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए बच्चों आपने करना क्या होता है, ब्लॉक बनाना है। जैसे आपका एक ब्लॉक यहाँ पे जो सेंडर का है, सेकंड आपका रिसीवर का है, थर्ड आपका यहाँ पे सब्जेक्ट का है, ये सैल्यूटेशंस का है, ये मैटर का है, पूरा ब्लॉक इस तरह से। तो इन्हीं में आप जो है वो राइट कर देंगे कि कौन सा ब्लॉक किससे रिलेटेड, इस ब्लॉक में क्या है। इन 5 चैप्टर्स के आप अच्छी तरह से फॉर्मेट, उनके डाटा के फॉर्मेट लर्न करेंगे। इसके अंदर ब्लॉक बना के उसी के अंदर वो चीज़ दे देंगे जो हमें राइट करनी है, ठीक है ना। एक तो टेस्ट आपका स्ट्रक्चर का ही हो जाएगा। और फ्रेज, हम कौन से लेटर में कौन सा फ्रेज यूज करेंगे, कौन से लेटर में हम कौन सा फ्रेज यूज करेंगे। और आपको मतलब लिखने के लिए नहीं, आप लिखने की डेफिनेशंस लर्न, मेमोरेंडम का है तो वहाँ तक लिखना है, वन ऑफिस टू अनदर ना, इट इज जो है आपकी फॉर्म तक, वो आपको डेफिनेशंस इनकी लर्न करनी है, क्योंकि एग्जाम में बच्चों डेफिनेशंस भी आएंगे कि शॉर्ट टर्म्स लिखे इन पे, नीचे टॉपिक पे आप लिखेंगे, समझ गए। तो इस तरह से आपको लेटर के फॉर्मेट करके आपको हर चीज़ तैयार करनी है, हर लेटर को अच्छी तरह से देखना है कि कौन सा लेटर की नेचर कैसी है, कैसा इसका फॉर्मेट है, कौन सा फ्रेज यूज करेंगे, किस तरह के मैसेज इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, अब देखें एक्सरसाइज में क्या है, देखो What do you understand by the terms office memorandum? आ गया आपकी फ्रेज, मतलब डेफिनेशंस आ गई, साइलेंट फीचर आ गए। अब इसमें एक ये देखो लेटर दे रखा है, बाकी सब आसान है कि सपोज यू आर वर्किंग एज रिक्रूटमेंट ऑफिसर इन BHL न्यू दिल्ली, ठीक है ना। आप रिक्रूटमेंट ऑफिस है BHL में न्यू दिल्ली में, प्रिपेयर एन अपॉइंटमेंट ऑफिस मेमोरेंडम regarding the terms and condition of the post of the assistant engineer recently recruited by you। यानी कि आप जो है BHL में जो है एक रिक्रूटमेंट ऑफिसर है और आपने क्या करना है, एक ऑफिस मेमोरेंडम तैयार करना है अपॉइंटमेंट ऑफर का, जिसमें आपने टर्म्स एंड कंडीशन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो जो आपने अभी जो हाल में ही आपने एक इंजीनियर को रिक्रूट किया है उसके बारे में कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसका एक ऑफिस मेमोरेंडम आपको राइट करना है, ठीक है ना। यानी कि आपने जो है एक जो इंजीनियर को अपॉइंट किया है उसको हाल ही में जो इसको रिक्रूटमेंट किया है, तो उसी को जो है टर्म्स और कंडीशंस कौन कौन सी है उसके लिए, कि उनको किस कंडीशंस पर किन नियम और शर्तों पर काम करना होगा, उसका एक ऑफिस मेमोरेंडम तैयार कर दीजिएगा। तो बस आप लिख देंगे असिस्टेंट मैनेजर से टर्म्स कंडीशंस ये होगी कि आपकी सैलरी इतनी होगी, आपको इतने बजे तक ऑफिस में आना है और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस तो वही होती है, सैलरी फिक्स कर दी जाती है कि भाई आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी, आपको इतना ऐसे काम, ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो इस तरह से। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट इज द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल लेटर, सर्कुलर लेटर, ऑफिस मेमोरेंडम शॉर्ट फॉर्म कह रखी है ना, बीच में शॉर्ट नोटिस में आता है। मैंने कहा ना जितने भी लेटर्स हैं उनके ना जितनी भी डेफिनेशंस लर्न कर लीजिए, शॉर्ट नोटिस में वो आएंगे, तो वो शॉर्ट नोटिस में ये लेटर, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं, इनको आप डिटेल कर लीजिएगा आराम से। डेफिनेशन ही तो है, सर्कुलर लेटर की है, हाँ तो आप लिखते रहना बच्चों, है ना। तो चलो उसको एक बार और स्टडी करो, देखो
मैम 46